दोस्तों ये सैमसंग का A12 मॉडल है जो कि हमारे कस्टमर हमारे पास लेके आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इसमें नया फोल्डर लगवा के देख लिया, पर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स तो शो हो रहे हैं पर लाइट वगैरह है जो नहीं आ रही। तो इसमें हमने नया फोल्डर लगा के चेक किया था तो ग्राफिक्स बन रहे हैं पर लाइट नहीं आ रही है। बाकी पूरा का पूरा जो सेट है वो ऑन हो रहा है। तो अब हम इसका जो डायग्नोस है वो करके देखते हैं। हालांकि हमने चेक तो कर लिया है फॉल्ट कहाँ पे है, तो सोचा एक बार आपको भी वीडियो में दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको इसका जो लाइट के ड्राइवर वगैरह और कॉइल वगैरह हैं वो CPU के पास में मिलेंगी। तो आपको CPU के ऊपर की जाली को रिमूव करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई चीज़ जली तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। और इस सेट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जब भी इसकी लाइट वगैरह ख़राब होती है तो ये इतनी तेज़ गर्म होता है कि आसपास कुछ ना कुछ मार्किंग छोड़ देता है, जिससे पता चल जाता है कि फ़ॉल्ट यहीं पे है। तो अब आप इस सेट में देखेंगे इसकी जो डायोड है, डायोड भी जल गया है। और उसके बाद जो बूस्ट कॉइल है तो बूस्ट कॉइल भी लीकेज कर गई है। पर ये दोनों तो ख़राब हो गए हैं, पर ये ख़राब किसकी वजह से हुए हैं उसके बारे में जान लीजिए आप। ये दोनों एकदम ख़राब नहीं हो सकते। यदि फ़िल्टर कंडेंसर से आप जो भी शॉर्टिंग बनी होगी उसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड ऑप्शन आया होगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव लाइन पे ग्राउंड आई होगी तो सर्किट शॉर्ट होने के चांसेस 100% बन जाते हैं। तो इसमें मुझे ये फ़िल्टर भी शॉर्ट लग रहा है और 101% इस फ़िल्टर की वजह से ही ये पूरी जो लाइन है ये शॉर्ट हुई है। तो अब हम पहले मीटर से चेक कर लेते हैं कि ये फ़िल्टर शॉर्ट है कि नहीं। इससे पहले भी हम 2-3 सेटों में काम कर चुके हैं तो लगभग ये फ़िल्टर शॉर्ट आता है। तो अब इस सेट में देख लेते हैं फ़िल्टर शॉर्ट है कि नहीं। ये देखिए ये फ़िल्टर शॉर्ट नहीं आ रहा, लेकिन इस लाइन के उड़ने में इस फ़िल्टर का हाथ होता है। तो यदि आप पुराने मैकेनिक हैं तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये फ़िल्टर गर्म हुआ है और इसके बाजू वाला फ़िल्टर गर्म नहीं हुआ। तो इसमें 2 फ़िल्टर लगे रहते हैं, तो आप सिंगल फ़िल्टर पे भी सप्लाई को डाल सकते हैं। अभी आप यहाँ पे भी रीडिंग लीजिए तो ये डायोड पे भी दोनों साइड आएगी, कॉइल पे भी आएगी, पर आपकी लाइट नहीं बनेगी, आपकी लाइट नहीं आने वाली। और आप जैसे ही कंडेंसर को, डायोड को और बूस्ट कॉइल को चेंज करके लगाएंगे उसके बाद ये दोबारा शॉर्ट हो जाएगी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इस फ़िल्टर कंडेंसर को रिमूव कर रहा हूँ। ये कंडेंसर हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ये लीकेज है, फुल शॉर्ट नहीं है, इसलिए आप चेक करेंगे रीडिंग आएगी आपको लगेगा कि सही है। अब इसके बाद हम चेंज करते हैं इसका डायोड और बूस्ट कॉइल। तो आपको डायोड और बूस्ट कॉइल हो सके तो सैमसंग की किसी सेट में से, नहीं तो फिर सेम सेट में से। और या आपको पता है कि किस एरिए से आप कॉइल को निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी कॉइलें बूस्ट कॉइल नहीं होती, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसके लिए बूस्ट कॉइल निकालेंगे अपना ओप्पो या वीवो में से। और ये जो डायोड है ये है पॉजिटिव टू पॉजिटिव सप्लाई वाला डायोड। तो ये भी कोई नॉर्मल डायोड नहीं है, तो इसके लिए भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये एक डायोड और एक ये बूस्ट कॉइल ये हमने MI 6A में से निकाली है। और ये वाला जो डायोड है ये हमने लिया है अपना रियलमी में से। तो अब हम रियलमी का डायोड लगा कर देखेंगे इसमें
उसके बाद ये बूस्ट कॉइल, देखते हैं लाइट बनती है कि नहीं। फ़िल्टर को मैंने अपने अनुभव के हिसाब से रिमूव कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर फ़िल्टर के शॉर्ट होने की वजह से ही लाइट शॉर्ट होती है। इस पे काम करते समय आपको CPU को ढक लेना है, क्योंकि सैमसंग के सारे जो बोर्ड होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि ज़्यादा हीट झेल जाएं, तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा डायोड और ये हमारी कॉइल, ये हमने दोनों रिमूव कर दिए। अब डायोड का डायरेक्शन आपको देख लेना है, डायोड का जो मार्का है वो किस साइड है, तो उसी मार्के के हिसाब से आपको डायोड को लगाना है। ठीक, सैमसंग चपटे वाले डायोड यूज़ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रियलमी का डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। अरे 1 मिनट, ये पुरानी कॉइल लग गई। ठीक, ये वाली, ये बूस्ट कॉइल। ठीक है, तो अभी हमारा जो डायोड है वो लगा दिया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, बोर्ड जो है वो ठंडा हो जाए, इसके बाद चेक करके देखते हैं। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाई चांस कोई शॉर्टिंग वगैरह भी होती है तो यहीं होएगी, इसके अलावा कहीं नहीं होने वाली, वैसे होगी नहीं। ये कंप्लीट A12 का लाइट सॉल्यूशन है, या तो आपको चेकिंग में पकड़ में आ जाएगा या तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। वैसे मेरा अभी तक का अनुभव है कि मैंने जितने भी सेट खोले हैं उनमें डायरेक्ट दिख ही जाता है कि यहाँ पे फॉल्ट है, और इसकी लाइट उड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो एक बार फोल्डर बदलने से पहले, निकालने से पहले आप इस सेक्शन को ज़रूर चेक कर लें। तो अब हम चेक करते हैं। पहले तो पावर बटन प्रेस करने के पहले हीट अप चेक कर लें। अगर आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो जब वोल्टेज बनता है 45 से 65 वोल्ट का, तो उस समय ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो अभी ये हीट अप नहीं कर रहा है, तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये हमारा सेट चालू हो गया और ये हमारी जो लाइट है वो एकदम ओके हो गई है। तो आप अगर इसी प्रोसेस से करेंगे तो 101% इसकी लाइट बनेगी। हाँ, कभी कभार इसकी जो आईसी है उससे भी दिक्कत आ जाती है, पर वो बहुत रेयर केस होता है। आईसी लगभग इसकी ख़राब नहीं होती, सबसे पहले वो फ़िल्टर कंडेंसर ही उड़ता है। तो ये जो फोल्डर हमने लगा के देखा है, ये हमने हमारी तरफ से लगाया था। सामने वाले तो फूटा फोल्डर दे के गए थे, तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको क्या है, मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियो बनाने का। तो ये देखिए हमारी जो लाइट माइट है वो एकदम बढ़िया वर्क कर रही है। और बूस्ट कॉइल ज़रूर आप थोड़ा सा संभाल के डालें, और नई डाल दें तो ज़्यादा सही है। किसी सेट में से भी सही कॉइल निकाल के लगाएं, नहीं तो आपकी जो लाइट है वो ये कम ज़्यादा करने पे एक सी लाइट देने लगेगी, लाइट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बूस्ट कॉइल का जो काम है वो करेगी ही नहीं। तो ये लाइट कम ज़्यादा करने का काम आपका डायोड और बूस्ट कॉइल का ही है।
ओके, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।